जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक क्रमांक 13, 14 एवं 15। 13 और 14 श्लोक मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद 15वें श्लोक में तात्पर्य है। कथम सुतायाः पितृगेह कौतुकम् निशम्य देहः सुरवर्य निंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम् भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम्। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। श्लोक 14। तन्मे प्रसीदेदममर्त्यवाञ्छितम् कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति त्वयात्मनोर्धेऽहमदभ्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण याचितः। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। श्लोक 15। ऋषिरुवाच एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः
प्रत्यभ्यदत्त प्रहसन् सुहृत्प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषून् यानाह को विश्वसृजां समक्षतः। शब्दार्थ। ऋषि उवाच। मैत्रेय ऋषि ने कहा, एवं इस प्रकार गिरित्रः भगवान शिव ने प्रियया अपनी प्रिया द्वारा अभिभाषितः कहे जाने पर प्रत्यभ्यदत्त उत्तर दिया, ग्रहसन हंसते हुए, सुहृत प्रियः परिजनों के प्रिय, संस्मारितः स्मरण करते हुए, मर्मभिदः मर्मभेदी हृदय में चुभने वाले, कुवाक ईशून द्वेषपूर्ण शब्द, यान जो शब्द, आह कहा, कह कौन, दक्ष विश्व सृजाम ब्रह्मांड के सृष्टाओं की, समक्षतः उपस्थिति में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। मैत्रेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मभेदी शब्द स्मरण हो आए। तात्पर्य। जब शिवजी ने अपनी पत्नी से दक्ष के विषय में सुना तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि उन्हें तुरंत विश्व के प्रजापतियों की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद हो उठे और मन ही मन वे अत्यंत दुखित हुए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस पड़े। भगवत गीता में कहा गया है कि मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार में विपत्ति तथा सुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अतः यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि शिव जैसा मुक्त पुरुष दक्ष के शब्दों से इतना प्रसन्न क्यों थे। उसका उत्तर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। भगवान शिव आत्माराम है, किंतु चूंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है, अतः वे कभी कभी इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख से प्रभावित होते रहते हैं। इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के सुख तथा दुख में अंतर यही है कि आध्यात्मिक जगत में इनका प्रभाव त्रिगुणातीत है। अतः परम जगत में कोई दुखी तो हो सकता है, किंतु इस तथाकथित दुख या कष्ट की अभिव्यक्ति सदैव आनंदमयी होती है। उदाहरणार्थ, बचपन में एक बार भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने डांटा तो वे रोने लगे। यद्यपि उनके नेत्रों से आंसू गिरे, किंतु इसे तमोगुण का प्रभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह घटना दिव्य सुख से पूर्ण थी। कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वे गोपियों को सता रहे हैं, किंतु ऐसा व्यवहार दिव्य आनंद से ओतप्रोत था। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता है। चूंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण या परम है, अतः सुख तथा दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती। किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गुणों से दूषित है, अतः दुख तथा सुख का अनुभव होता रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के कारण शिवजी दुखी हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के प्रवचन में सभी उपस्थित भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस श्लोक में तात्पर्य में दो विषय हैं जो श्रील प्रभुपाद ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से लिए हैं। पहला यह कि शिवजी आत्माराम होते हुए भी उन्हें दक्ष और उनके अनुयायियों के कहे हुए जो कटु वचन है वो कैसे याद आ गए, अर्थात शिवजी कैसे इन कटु वचनों से प्रभावित हुए, क्योंकि वे तो आत्माराम है। तो हम शिवजी के तत्व पर संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस शिवजी के प्रभावित होने के लिए जो जो समझा रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसमें भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण ले रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी शोक मोह इत्यादि ऐसे जो दोष लगते हैं, दोष होते हैं, भगवान भी इनको प्रकट किए थे अपने वृंदावन की लीलाओं में। परंतु इसमें क्या भेद है और भगवान के जो ये दिव्य जो दोष रूपी जो गुण है ये किस तरह भगवान प्रकट करते हैं, क्यों करते हैं, इसका कैसे समन्वय किया जा सकता है, वो भी थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शिवजी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेह उठा रहे हैं। संदेह यह उठा रहे हैं कि दक्ष ने जो कटु वचन शिवजी से कहे, शिवजी जैसे आत्माराम जो है, जो आत्मा में रमण करते हैं, स्वयं में ही अंतर में ही रमण करते हैं, अर्थात जो बाह्य जो संसार में जो कुछ चलता है उससे जो प्रभावित नहीं होते, ऐसे आत्माराम के हृदय को दक्ष के कटु वचन कैसे भेज सकते हैं, ये कैसे संभव हो गया। तो यहाँ पर ये एक मान के चला जा रहा है, ये लोग मान के चलते हैं कि आत्माराम व्यक्ति जो होते हैं उनके हृदय में कोई भी प्रकार के सुख दुख ऐसा कोई अनुभव नहीं होना चाहिए, वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये प्रश्न उठाते हैं, भाई क्यों नहीं भेज सकते, क्या कारण क्या है, क्यों? क्योंकि शिवजी परमेश्वर होने के कारण अवश्य ही आत्माराम है। भगवान के तो भक्त भी आत्माराम होते हैं, भगवान भी आत्माराम होते हैं, और शिवजी तो भगवान के गुण अवतार हैं, तो वो भी परमेश्वर है, तो अवश्य ही आत्माराम है। जो व्यक्ति आत्माराम है उनका हृदय कैसे भेज सकता है इस प्रकार के कटु वचनों से, ये कैसे संभव है? तो इसका उत्तर वे क्या देते हैं? उसका उत्तर देते हैं कि शिवजी में ऐसा इसलिए होता है, जैसा श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी समझाया है, क्योंकि शिवजी तमोगुण का संग करते हैं। चूंकि वे तमोगुण का संग करते हैं इसीलिए शिवजी में भी इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगा कि शिवजी जिनको हम परमेश्वर भी कहते हैं, जिनको आत्माराम भी कहते हैं, वो तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हम इस संसार में देखते हैं कि सारे बद्ध जीव भी तो 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं, तो जीवात्मा भी गुण के प्रभाव में आते हैं, शिवजी भी गुण के प्रभाव में आ जाते हैं, तो फिर भेद क्या रहा? तो ये हम थोड़ा आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जब शिवजी ये तमोगुण के भाव में आते हैं तो किस प्रकार के, इसके जब प्रभाव में आते हैं तो उनमें किस तरह के भाव प्रकट होते हैं? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, शोक मोह राग द्वेष इत्यादि, अर्थात द्वेष तक जैसा भाव भी तमोगुण में शिवजी के अंदर भी प्रकट हो जाता है। शोक मोह और फिर राग द्वेष ये सब प्रकट हो जाते हैं। अच्छा,
तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि साधारणतया हम ये समझते हैं कि किसी भी साधु संत महात्मा का यदि अपमान हो तो उनसे यह अपेक्षा होती है कि वे चूंकि आत्माराम है, उन्हें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक बात है। परंतु हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बारे में क्या मत रखते हैं कि यदि किसी साधु का अपमान होता है तो साधु विचलित होते हैं या नहीं होते हैं। तो जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विभिन्न प्रश्न किए, तब 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें उत्तर देते हैं तो 23वें अध्याय में पहला उत्तर यही देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, बारहस्पत्यन नास्तत्र साधुर्वै दुर्जने रितै दुरक्तैर भिन्न मात्मानम यह समाधातुम ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बृहस्पति शिष्य, हे उद्धव, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। तो हम साधारणतया ये समझते हैं कि आत्माराम अर्थात जैसे कि कोई व्यक्ति कोई पत्थर दिल जैसा होना चाहिए, उसके हृदय में कोई सुख दुख किसी प्रकार का कोई भाव न हो। परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई साधु पुरुष नहीं देखा है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित न हो। वो तो कहते हैं विचलित होते हैं और विचलित होके फिर अपने मन को स्थिर कर सके, ऐसा साधु पुरुष भी उन्होंने नहीं देखा है। क्यों? अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण आगे भगवान कहते हैं कि कौन सा बाण संसार में सबसे अधिक घातक होता है। छाती को बेध कर हृदय तक पहुंचने वाले पहने बाण उतना कष्ट नहीं देते जितने कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर धंस जाते हैं। तो हम सबका यह अनुभव है। हालांकि हमारा अनुभव वही है जो अन्यों ने हमें अपमानजनक शब्द कहे हों। हम स्वयं भी अन्यों को बहुत सारे कटु अपमानजनक शब्द कह देते हैं, परंतु अधिकतर वो हम याद नहीं रखते हैं। इसीलिए हम इसी भाव में रहते हैं कि अन्यों ने हमें कैसे अपमान किया, परंतु हर कोई एक दूसरे का करता है इस संसार में। तो हम जो दूसरों का अपमान करते हैं, इससे उनके हृदय में क्या आघात पहुंचता है, ये हम अधिकतर याद रखते नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो युद्ध में चलाए जाने वाले जो बाण है वो ऐसा कष्ट नहीं देते जैसे ये शब्द रूपी बाण देते हैं। तो अर्थात कि साधु संत के हृदय में भी ये बाण धस जाते हैं, उनके हृदय में भी उन्हें भी चोट पहुंचाते हैं। अच्छा, तो अब बात आती है वापस शिवजी पर कि शिवजी इस तरह तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि भगवान विष्णु में, शिवजी में और जीवात्मा, इन तीनों में भेद क्या है, कि शिवजी का स्थान क्या है। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, तो कम अल्प समय में संक्षिप्त में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शिवजी के स्थान को बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत स्पष्ट रूप से। तो वो इस प्रकार समझाते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है जड़ पदार्थ और एक होता है चेतन पदार्थ। जड़ अर्थात जिनमें कोई चेतना नहीं है, चेतन अर्थात जिनमें चेतना है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो जो पदार्थ चेतन होते हैं उन्हें चैतन्य कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम भी चैतन्य है, परंतु चैतन्य शब्द का अर्थ भी होता है। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य शब्द की व्याख्या की है। वहां पर उसकी परिभाषा बताइए, चैतन्य शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो खैर, चैतन्य अर्थात जिनमें चेतना है। तो चेतना होने वाले दो प्रकार के होते हैं जिनमें चेतना होती है। एक होते हैं स्वतंत्र और एक होते हैं अस्वतंत्र, या कह सकते हैं परतंत्र। स्वतंत्र अर्थात जो किसी और पर निर्भर नहीं है, अस्वतंत्र जो किसी अन्य पर निर्भर होते हैं। ये दो प्रकार के चैतन्य होते हैं। स्वतंत्र चैतन्य कौन होते हैं? स्वतंत्र चैतन्य अर्थात सर्वव्यापक ईश्वर, वो ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है, वो स्वतंत्र चैतन्य होते हैं। अच्छा, अस्वतंत्र चैतन्य कौन होते हैं? अस्वतंत्र चैतन्य अर्थात जीवात्मा जो ईश्वर के अधीन है। ईश्वर है स्वतंत्र चैतन्य, और ईश्वर के अधीन जो जीव होते हैं वो भी चैतन्य है, परंतु वो अस्वतंत्र या परतंत्र है, वो ईश्वर के अधीन है।
ईश्वर किसी के अधीन नहीं होंगे। ईश्वर अधीन होंगे तो फिर वो ईश्वर नहीं कहलाएंगे। जीव ईश्वर के अधीन होते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के चैतन्य होते हैं, एक स्वतंत्र और एक अस्वतंत्र। स्वतंत्र अर्थात ईश्वर, अस्वतंत्र अर्थात जीवात्मा। अब वो समझाते हैं कि स्वतंत्र चैतन्य में भी दो भाग होते हैं। स्वतंत्र चैतन्य अर्थात ईश्वर, तो ईश्वर भी दो प्रकार के हैं। कौन से दो प्रकार के? एक वो ईश्वर जो कभी भी माया का स्पर्श नहीं करते, माया के स्पर्श से सदैव रहित रहते हैं, कभी भी जिन्होंने माया का स्पर्श नहीं किया है, न करते हैं। दूसरे ईश्वर वो होते हैं जो लीला के उद्देश्य से माया का स्पर्श स्वीकार करते हैं। तो ये शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। माया इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल, ये माया से बंधे नहीं रहते, ये माया के अधीन नहीं होते, परंतु लीला के उद्देश्य से केवल माया के स्पर्श को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये दोनों ही ईश्वर हैं। एक ईश्वर जो माया का कभी स्पर्श नहीं करते, एक जो स्पर्श करते हैं लीला के लिए। तो प्रथम प्रकार के ईश्वर कौन है जो माया का कभी स्पर्श नहीं करते? वो है भगवान नारायण, श्री नारायण इत्यादि, अर्थात जितने भी विष्णु तत्व हैं, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं, श्री नारायण इत्यादि जो इनके नाम है, ये है उस प्रकार के ईश्वर जो कभी भी किंचित लेश मात्र भी माया का स्पर्श कभी भी नहीं करते हैं। तो भागवत में इसका प्रमाण दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। शिवजी और भगवान विष्णु के संबंध में यदि और गहराई से कोई जानना चाहते हैं तो दशम स्कंध का ये 88वां अध्याय, चैप्टर 88, ये वाला पढ़ना चाहिए। सभी आचार्यों ने इस अध्याय से ही कोट किया है शिवजी के संबंध में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हरिर ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते परः, कि भगवान निर्गुण है और प्रकृति से सदैव परे है। स सर्व दृगुपदृष्टातम भजन निर्गुणो भवेत, कि भगवान श्री हरि सदैव भौतिक गुणों से परे रहते हैं। वो कभी भी भौतिक गुण का, माया का संग नहीं करना या माया का स्पर्श नहीं करने का अर्थ है कि भौतिक गुण का स्पर्श नहीं करते। यद्यपि भगवान विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता देव हैं, फिर भी वे सत्वगुण का स्पर्श करते नहीं है। तो भगवान विष्णु सदैव भौतिक प्रकृति से परे रहते हैं और जो उनकी पूजा करता है वो भी भौतिक गुणों से परे हो जाता है। अच्छा, दूसरे प्रकार के ईश्वर कौन है जो माया को स्पर्श करते हैं लीला के उद्देश्य से? ये होते हैं भगवान शिव। भगवान शिव लीला के द्वारा माया का स्पर्श उन्होंने स्वीकार किया है। वो माया के अधीन नहीं है, उन्होंने माया का स्पर्श स्वीकार किया है लीला के उद्देश्य से। क्या लीला के उद्देश्य से? इस संसार संबंधी लीला के उद्देश्य से। तो शिवजी माया का सदैव संग करते हैं। ये जो श्लोक है 10.88.3 शिवजी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। शिवजी का तत्व जब भी कोई आचार्य समझाते हैं इसी श्लोक को कोट करते हैं। शिवः शक्तियुतः शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा, कि शिवजी सदैव अपनी निजी शक्ति प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं। सदैव सदैव वो इस प्रकार युक्त रहते हैं प्रकृति के साथ, अर्थात माया के साथ। प्रकृति के तीन गुणों के अनुरोध पर अपने को तीन रूपों में प्रकट करते हुए वे सतो, रजो तथा तमोगुणी अहंकार के त्रितत्व को धारण करने वाले हैं। अर्थात शिव जी ने अपनी ईश्वर होते हुए भी अपनी स्वेच्छा से इस गुण के संग को स्वीकार किया है लीला के उद्देश्य से। कौन सी लीला के उद्देश्य से? वो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, निजांश कलाय कृष्ण तमोगुण अंगीकारे संहारार्थे माया संगे रुद्र रूप धरे। तो महाप्रभु समझाते हैं कि शिवजी तमोगुण को क्यों अंगीकार, वास्तव में वो कह रहे हैं, महाप्रभु ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अंश और अंश के अंश जिसे कला कहते हैं, यहाँ पर वो गर्भोदकशाही विष्णु है। वो गर्भोदकशाही विष्णु ने तमोगुण को अंगीकार किया है और रुद्र रूप धारण किया है। तमोगुण को अंगीकार करते हुए रुद्र रूप को धारण किया है। माया संगे, वो माया का संग करते हैं, परंतु उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस संसार का भोग नहीं है। ऐसे हम जीवात्मा माया का संग करके, माया के अधीन रह के इस संसार का भोग करने का प्रयास करते हैं, परंतु गर्भोदकशाही विष्णु ये रूप रुद्र रूप धारण करते हैं संसार के भोग के लिए नहीं, इस संसार के, इस विश्व के संहार के लिए।
क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। तो संहार अर्थात डिस्ट्रक्शन, इस संसार के संहार के लिए वो रुद्र रूप को धारण करते हैं। तो अब यह प्रश्न उठेगा कि इसका मतलब शिवजी भी क्या जीव है? क्योंकि हम जीवात्मा, हम भी माया में बंध जाते हैं और शिवजी भी तमोगुण को स्वीकार कर लिए हैं, तो दोनों में कोई भेद है क्या? हाँ, भेद है। शिवजी जीवात्मा नहीं है। तो ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो हम जानते हैं ब्रह्म संहिता से। दूध जैसे दही में परिणत हो जाता है या उसमें विकार आ जाता है, तो इसी प्रकार किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शिव रूपता को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री गोविंद कृष्ण ही शिव रूप को प्राप्त करते हैं, परंतु विशेष प्रयोजन से, वो उसके अधीन नहीं होते, विशेष प्रयोजन से ही ऐसा करते हैं वे। फिर भी दूध दूध होता है और दही दही होता है, भेद तो दोनों में रहता है। इसीलिए शिव जी को भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र ईश्वर नहीं माना जाता। यदि कोई शिव जी को भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र ईश्वर माने तो फिर शास्त्र के अनुसार वह सपाषंडी, पाषंडी की श्रेणी में कहलाया जाता है। अब यहां पर और एक प्रश्न ये उठेगा कि सत्वगुण तो फिर भी समझते हैं, रजोगुण भी समझ सकते हैं, तमोगुण के देवता को ईश्वर कैसे कह सकते हैं? तमोगुण तो अर्थात सबसे निकृष्ट गुण होता है, उनके देवता को ईश्वर, वो ईश्वर हो कैसे सकते हैं? तो इस प्रकार समझाते हैं कि जैसे लकड़ी में घर्षण करने से उसमें अग्नि, आग लगती है, तो यह अग्नि उसके अंदर छुपी हुई थी, अदृश्य रूप से उसमें छुपी हुई थी। इसी प्रकार तमोगुण में भी अव्यक्त रूप से ईश्वर विद्यमान रह सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। तो अब इसका सारांश यह है कि भगवान विष्णु में, शिवजी में और जीवात्मा में अंतर क्या है? कि पहली बात, भगवान विष्णु एवं भगवान शिव दोनों ही ईश्वर हैं, दोनों ही ईश्वर है। और जीवात्मा जो है वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर के अधीन है। जीवात्मा भी चेतन है परंतु ईश्वर के अधीन है। परंतु भगवान विष्णु एवं भगवान शिव समान रूप के ईश्वर नहीं है। कैसे समान रूप से नहीं है? कि भगवान विष्णु कभी भी माया अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों का कभी भी स्पर्श नहीं करते। वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के गुणों का स्पर्श नहीं करते हैं। परंतु भगवान शिव लीला के उद्देश्य से तमोगुण को अंगीकार करते हैं, उसका स्पर्श करते हैं। परंतु जीवात्मा इस तीन गुणों के प्रभाव में पूरी तरह उसके अंदर बंध जाता है। भगवान शिव गुणों के प्रभाव में बंधते नहीं हैं, क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए इन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि भले ही वो लीला के लिए संग कर रहे हैं फिर भी उसका प्रभाव आता ही है, परंतु बहुत अल्प होता है, वो उसमें बंधते नहीं है, इस तरह कर्म बंधन में नहीं फंसते। हम जब गुणों के प्रभाव में कार्य करते हैं हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, शिव जी के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि शिव जी न जीवात्मा श्रेणी में है न विष्णु तत्व की श्रेणी में है। एक तरह से कह सकते हैं वो भगवान विष्णु जैसे होते हुए भी नहीं है। जैसे कि दही है, वो दूध से आया है परंतु फिर भी उसका प्रभाव अलग है, इस प्रकार से। तो यह था एक विषय संक्षिप्त में, शिवजी का क्या स्थान है, क्या तत्व है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को उठाते हैं कि शिवजी आत्माराम है, आत्माराम होते हुए भी उनमें इस प्रकार के तमोगुण जनित जो भाव हैं, शोक, मोह, राग, द्वेष इत्यादि ऐसे भाव प्रकट हुए। तो अब इसको समझाने के लिए एक और विषय लेते हैं कि ठीक है, शिवजी तो ऐसा करते हैं, शिवजी में ऐसा होता है, क्या केवल शिवजी में होता है या भगवान श्री कृष्ण में भी ऐसा होता है? तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में समझाया है, वो भगवान श्री कृष्ण का विषय उठाते हैं। क्या श्री कृष्ण भी इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं, शोक, मोह, इस प्रकार के भाव? तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। और जब शिवजी में ऐसे भाव प्रकट होते हैं, शिवजी का जो परमेश्वर्य है वो प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण भी इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं, भगवान कृष्ण का परम ऐश्वर्य भी प्रकट नहीं होता। लेकिन शिवजी के ऐसे भाव प्रकट करने में और कृष्ण के ऐसे भाव में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर यह है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा समझा रहे हैं
कि शिव जी में जो ये भाव आते हैं ये तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं जब शिव जी क्रोधित होते हैं या कोई खेद व्यक्त कर रहे हैं, तो हम नहीं देखते हैं कि शिव जी का आनंद बढ़ रहा है या जो उनके भक्त हैं उनका आनंद बढ़ रहा है। ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, हम कभी नहीं सुने। परंतु श्री कृष्ण जब ये भाव प्रकट करते हैं, शोक मोह राग द्वेष इत्यादि, तब उनके जो ये भाव है वे शुद्ध प्रेम से उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण में ये भाव तमोगुण से उत्पन्न नहीं होते, किसी भी भौतिक गुण से उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वे तो इस भौतिक गुण का कभी संग करते ही नहीं है, तो उससे कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण में ये भाव प्रेम से उत्पन्न होते हैं, परंतु शिवजी में तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो फिर वापस से ये प्रश्न उठेगा कि शिवजी, ठीक है, शिवजी में अंदर जब ये तमोगुण से ये भाव उत्पन्न होते हैं तो शिवजी दुखी हो जाते हैं, ये तो हमें समझ में आया। श्री कृष्ण कभी दुखी नहीं होते, उनका आनंद बढ़ता रहता है, आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं इस प्रकार के भावों में, प्रेम की पराकाष्ठा। परंतु शिवजी दुख का अनुभव करते हैं। तो शिवजी भी यदि दुख का अनुभव करे, जीवात्मा भी दुख का अनुभव करे, तो दोनों में भेद क्या है? तो भेद वो ये कहते हैं कि शिवजी का जो दुख का अनुभव है वो केवल एक आभास मात्र है। अर्थात शिवजी जब दुख का अनुभव कर रहे हैं इस तमोगुण के प्रभाव में, ऐसा लगता है कि वो भी जीवात्मा की तरह दुखी है, एक आभास सा लगता है, परंतु वास्तव में वो जीवात्मा की तरह दुखी होते नहीं है। ये बहुत क्षणिक रहता है। और जीवात्मा जिस तरह दुख के सागर में डूब जाता है, शिवजी के साथ ऐसा नहीं होता। शिवजी दुख के सागर में डूबते नहीं है, उन्हें वो दुख के आभास मात्र बस थोड़ा सा अनुभव करते हैं। वो किसी कर्मफल में नहीं फंस जाते हैं जैसा कि जीवात्मा के साथ होता है। तो दुख का आभास होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तो दुख का आभास भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो केवल परम आनंद कंद, वो परम आनंद में पहुंच किस स्तर पे पहुंच जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस तरह शोक मोह भाव ऐसे सब प्रकट करते हैं, वो आनंद की चरम सीमा में पहुंच जाते हैं। आनंद परम काष्ठा, काष्ठा अर्थात चरम सीमा, बहुत उत्कृष्ट स्तर के आनंद का अनुभव भगवान श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर फिर वही प्रश्न वापस आता है भगवान श्री कृष्ण के विषय में भी, कि ठीक है ये सब तो समझते हैं, वो आनंद अनुभव करते हैं वगैरह, वो सब बातें ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वो आत्मा में सदैव रमण करते हैं। तो जो आत्माराम है वो यह शोक मोह क्रोध द्वेष असत्य इन सब के स्तर पे क्यों आ जाते हैं, क्यों ये सब स्तर पर गिर जाते हैं? जो आत्माराम है उन्हें ये सब की क्या आवश्यकता है? तो हम साधारणतः यह समझते हैं कि भगवान का सर्वोत्तम गुण जो है वो होना चाहिए आत्मारामत्व, कि भगवान आत्माराम है यही सर्वोत्तम होना चाहिए। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ऐसा नहीं है। भगवान की जो चित शक्ति है उसका सार आत्मारामत्व नहीं है, उसका सार है प्रेम। अर्थात प्रेम जो है वो आत्माराम के स्तर से बहुत ऊंचा स्तर है, प्रेम का स्तर बहुत ऊंचा है। तो जब भगवान और भक्त के बीच में जब प्रेम की लीला चलती है, तो भगवान का यह आत्माराम भाव प्रेम में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता। तो भगवान आत्माराम है, फिर भी वो माँ के दूध के लिए रोते हैं। तो जो आत्माराम है, जो आत्माराम अर्थात पूर्ण रूप से संतुष्ट, आत्मा में जो रमण करते हैं, वो थोड़े से दूध के लिए रोएंगे क्या? तो कहते हैं कि ये जो रोना है, ये जो भगवान का प्रेम है, यह आत्माराम से बहुत ऊंचा स्तर है। आत्मारामत्व तो इससे बहुत नीचे है, और आत्मारामत्व उनके इस प्रेम की लीला में बाधा उत्पन्न कर ही नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। तो भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों से जब प्रेम की लीलाएं करते हैं, तो भगवान इस संसार में जो तथाकथित जो सद्गुण है उनका भगवान कोई विचार नहीं करते हैं, अधिकतर कोई विचार ऐसा करते हैं नहीं। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये कौन से ऐसे जो दोष हैं जो भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, दिव्य दोष प्रदर्शित करते हैं प्रेम करते हुए, प्रेम जनित। तो श्री कृष्ण भगवान शिव में जो ये दोष है ये तमोगुण जनित है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब ये दोष प्रकट करते हैं तो ये तमोगुण जनित नहीं, ये प्रेम जनित होते हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने
विष्णु व्यामल नामक एक ग्रंथ से कोट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य में 18 दोष होते हैं और इन 18 दोषों में से श्री कृष्ण भी जीव गोस्वामी समझाते हैं कि 16 दोष प्रदर्शित करते हैं। कौन से हैं ये 18 दोष? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मोह, मोह तो हम समझते हैं, तंद्रा अर्थात नींद, निद्रा, भ्रम, रुक्ष रसता, भौतिक भौतिक मेटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति, काम उल्बण कि काम से जनित दुख, काम भौतिक काम से जनित दुख, लोलता अर्थात चंचलता, मद मात्सर्य, हिंसा, खेद, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, विश्व विभ्रम अर्थात भौतिक संसार में अपनी मति को लगाना, विषमत्व, विषमत्व अर्थात पक्षपात, पार्शियलिटी, परापेक्षा अर्थात पराधीनता, किसी अन्य पर निर्भर होना। इस प्रकार के 18 दोष मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो अब ये जो 18 दोष हैं, भगवान में ये 18 दोष होते नहीं हैं। नहीं होने का अर्थ है कि इस संसार में ये 18 दोष अज्ञान से जनित होते हैं, अज्ञान के प्रभाव में होते हैं। भगवान में इस प्रकार से अज्ञान जनित कोई भी दोष नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान सर्व ऐश्वर्यमयी है और भगवान सच्चिदानंद रूप है। इसीलिए भगवान में इस तरह अज्ञान जनित दोष नहीं होते हैं। और भगवान में किसी प्रकार का दोष देखना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रश्न उठता है, ठीक है देखना नहीं चाहिए, परंतु भगवान की लीलाएं जब हम सुनते हैं तो भगवान में ऐसे दोष दिखते हैं। और लोग, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण में लोग तरह तरह की उनके दोषों के बारे में बातें करते हैं। तो हाँ, ये बात है, गुणा विरुद्धा अप्येते समाहार्या समन्ततः, कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास वाले से विरुद्ध गुण दिखते हैं, परंतु इन सारे विरोधाभासी गुणों का भगवान में समन्वय हो जाता है। तो अब थोड़ा सा हम संक्षिप्त में देखते हैं कि ये जो दोष है, जो दिव्य दोष, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में इनका समन्वय होता है। तो जो दोष मनुष्य में पाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण में ये दोष भक्त से प्रेम के संबंध में पाए जाते हैं। जब भगवान भक्त से प्रेम करते हैं तो इस प्रकार से ये दोष भगवान में दिखते हैं। तो सबसे पहला है मोह। तो यहाँ क्षमा चाहते हैं, इधर हमने अंग्रेजी में लिख दिया। मोह, मोह भगवान कब प्रकट करते हैं? भगवान मोह प्रकट करते हैं जब भगवान ब्रह्म विमोहन लीला में, जब भगवान के ग्वाल बाल, बछड़े, ये सब को भगवान खोज नहीं पाए, नहीं खोज पाने के कारण भगवान यमुना के तट पर लौटे, किंतु भगवान को वहां ग्वाल बाल दिखे नहीं। तब भगवान के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा जा रहा है कि भगवान बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तो ये जो बात है कि भगवान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, अर्थात भगवान सत्य को पहचान नहीं पा रहे थे, ये मोह का प्रदर्शन है। भगवान इस संसार के भौतिक मोह में नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा कहा, आगे कहा जाता है कि भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा नाट्यम, नाटक करते हुए। तो यहाँ भगवान मोह का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, हालांकि उनको सब पता है। फिर अन्य दोष, निद्रा, थकान, परिश्रम। तो जब भगवान अपने मित्रों के साथ लड़ते थे, जब उनके साथ लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, तो इसमें बहुत परिश्रम होता था। तो इस लड़ाई झगड़े में भगवान परिश्रम करते थे और भगवान यह परिश्रम करके थक जाते थे। ये भागवत के श्लोक में है। और जब वो थक जाते थे तब वृक्ष की जड़ के पास जो कोमल टहनियां, कलियों से बने हुए बिस्तर हैं, भगवान इस यहाँ किसी ग्वाल बाल सखा की गोद को तकिया बनाकर उसमें लेट जाते। तो ये हो गया निद्रा। तो यहाँ पर भगवान निद्रा, थकान, परिश्रम, इन तीनों का प्रदर्शन करते हैं। फिर है भ्रम। तो भ्रम कब प्रदर्शित करते हैं? तो भागवत में बताया जाता है कि ब्रज भूमि में जब जो जमीन है वहां पर गोबर, गोमूत्र से उधर कीचड़ रहता था, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस कीचड़ में रेंगते थे। जब वो रेंगते थे तो ऐसा लगता था कि कोई सर्प रेंग रहा है। और भगवान के पैर में जो घुंघरू होते थे, इनसे बहुत मनोहर आवाज, ध्वनि आती थी। तो वहां जो अन्य गोपियां थी, उनके घुंघरुओं की आवाज से भगवान प्रसन्न हो जाते थे और भगवान उनके पीछे ऐसे चलते थे जैसे कि एक अन्य गोपियां ये इनकी माँ है।
तो भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उनको भ्रम हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोई अन्य गोपी है या उनकी माँ यशोदा है। तो जब वो यह देखते कि अरे ये तो मेरी माँ नहीं है, ये तो कोई अन्य लोग हैं, तब वो भयभीत होकर अपनी असली वास्तविक माता यशोदा और रोहिणी के पास लौट आते। तो यहाँ भगवान भ्रम प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अन्य गोपी है या ये मेरी माँ है। तो भगवान के पहचान में गलती कैसे हो सकती है? तो ये वहां पर भ्रम का प्रदर्शन हो रहा है। फिर भगवान की चंचलता, चांचल्य, लोलता जिसे कहते हैं रूप गोस्वामी। तो भगवान चंचलता का प्रदर्शित करते हैं जब भगवान तरह तरह के नटखट लीलाएं करते हैं, जैसे कि मक्खन खाना, भांडी फोड़ देना, दूध चुराना, मक्खन चुराना, बंदरों में ये सब बांट देना इत्यादि। तो गोपियां जो यशोदा माता के पास कृष्ण का जो कंप्लेन सब लेकर आती है, उलाहने लेकर आती है कि कृष्ण ऐसे करता है वैसे करता है, ये सब उनकी चंचलता में आ जाती है, जो इस संसार में एक दोष माना जाता है। परंतु भगवान के इस चंचलता पर तरह तरह के भजन और श्लोक लिखे जाते हैं। तो ये उनके लिए दिव्य गुण है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि गुण वास्तव में होता है स्थैर्य, स्थिरता ही वास्तव में गुण होता है, चंचलता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण में ये स्थैर्य विरोधी गुण चंचलता जब दिखती है, तो श्री कृष्ण में यह भी उनका गुण होता है, यह उनका दोष नहीं होता। तो ये एक और हुआ। फिर आता है मद। तो भगवान मद को कब प्रदर्शित करते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में दिन भर गाय चराकर संध्या के समय जब वो घर लौटते हैं, तो जो उनके जो सखा है, जो यहाँ पर है ब्रज में, जो अभी अपने घर में है, वो उन्हें देखते हैं। भगवान कृष्ण अपनी आंखों, उनकी आंखें ऐसी घूमती है जैसे कि वो नशे में हो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार समझाते हैं कि भगवान ऐसे नशे में क्यों आ जाते हैं? जब भगवान दिन भर अपने माता पिता से दूर रहकर वापस उनको देखते हैं, अन्य ग्वाल बाल को देखते हैं, तो भगवान की आंखों में जैसे नशा छा जाता है। विशेष रूप से भगवान गोपियों से दूर रहते हैं और शाम को जब आते हैं तो गोपियों पर उनकी नजर पड़ती है। तो गोपियों को देखने के लिए जो वो लालायित हैं, यह उनके अंदर जैसे मानो एक नशा छा जाता है। तो यहाँ पर भगवान मद का प्रदर्शन करते हैं। और फिर है मात्सर्य। तो मात्सर्य के जैसा भाव भगवान कब प्रकट करते हैं? जब इंद्र व्रजवासियों पर कुपित हो जाते हैं और मूसलाधार वर्षा करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात को पूरी तरह सामना करूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्खतावश वे झूठे ही अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगते हैं। मैं अब ऐसे अज्ञान को नष्ट कर दूंगा। तो भौतिक संसार में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जब देखता है सामने वाला कुछ बड़ा कर रहा है, तो वो अपने आप को उससे बड़ा दिखाना चाहता है, कंपटीशन। तो ये मात्सर्य का भाव है। तो यहाँ भी ऐसा लग सकता है कि भगवान मानो जैसे कि इंद्र से द्वेष कर रहे हैं कि इंद्र अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी कैसे समझ सकता है, ब्रह्मांड का स्वामी तो मैं हूं। तो ये बात सही है कि इंद्र ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, वो तो भगवान के सेवक हैं और भगवान उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। फिर भी एक तरह से भगवान एक मात्सर्य का भाव, जीव गोस्वामी ने यह वाला श्लोक उद्धृत किया है मात्सर्य के केस में, ऐसा भाव भगवान प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ ये इनका गुण है। क्यों इनका गुण है? कि भगवान ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये उनका गुण है। असत्य, भगवान श्री कृष्ण ने असत्य का प्रदर्शन कब किया? वो उन्होंने अपनी माता को कहा कि हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। ये जो शिकायत कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और आपको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर देखिए। तो ये भगवान ने यहाँ पर असत्य कहा। और महाभारत में और भी लीलाएं हैं जिसमें भगवान असत्य कहते हैं अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए। फिर आकांक्षा, आकांक्षा अर्थात कुछ प्राप्त करने की इच्छा। तो जो आत्माराम है उनको क्या चाहिए? लेकिन फिर भी भगवान आत्माराम है, आत्माराम होते हुए भी उनको अपनी माता यशोदा का दूध चाहिए। और इसके लिए दामोदर लीला होती है। तो यहाँ आकांक्षा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, ये भगवान प्रकट करते हैं। फिर है आशंका, आशंका अर्थात किसी पर संदेह होना, आशंका। तो जब भगवान ग्वाल बाल बछड़ों को ढूंढ रहे थे, ब्रह्मा जी ने उनको छुपा रखा था और वो ढूंढ नहीं पाए, तो हमने देखा कि एक भाव तो उन्होंने प्रकट किया, वो था मोह। और एक भाव अभी प्रकट करते हैं,
भगवान समझ जाते हैं कि ये सब ब्रह्मा जी का किया कराया है, तो उनको ब्रह्मा जी पर आशंका हो जाती है, ब्रह्मा ने ऐसा किया है। तो जीव गोस्वामी समझाते हैं यहाँ पर आशंका भाव भगवान प्रकट करते हैं, यह भी भौतिक संसार में एक दोष है। फिर विश्व विभ्रम, कि जगत में इस संसार में मन लगाना, आवेश हो जाना। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भी यह इच्छा होती है कि इस संसार का पालन होना चाहिए, इस जगत का पालन होना चाहिए, परंतु भगवान डायरेक्ट ऐसा नहीं करते। ब्रह्मा आदि जो उनके भक्त हैं, उनके संबंध में भगवान ऐसी इच्छा रखते हैं कि इस जगत का पालन होना चाहिए। पक्षपात, पक्षपात तो भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यद्यपि मैं किसी से न द्वेष करता हूं, न किसी, मैं पक्षपात नहीं करता, मैं सबके लिए समभाव हूं, परंतु जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है, मैं उसका मित्र हूं। तो परमात्मा स्वरूप में भगवान पक्षपात नहीं करते, वो सबके प्रति समभाव रखते हैं, परंतु भगवत स्वरूप में भगवान पक्षपात करते हैं। तो इस संसार में जब लोग भगवान पर दोष लगाते हैं कि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, वो वास्तव में भगवान और परमात्मा के भेद को समझते नहीं है। तो भगवान और परमात्मा के भेद को समझना चाहिए। परमात्मा समभाव होते हैं, भगवान नहीं होते। भगवान भक्त के प्रति पक्षपात करते हैं। पराधीनता, जब दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, तब भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, कि मैं भक्त के अधीन हूं। तो अब यदि यदि भगवान भक्त के अधीन है तो ये प्रश्न उठेगा कि फिर भगवान स्वतंत्र है या नहीं है। तो जीव गोस्वामी ये स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जब भगवान भक्त के संबंध में कुछ करते हैं तब भगवान स्वतंत्र नहीं है। जब भगवान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें भक्त से संबंधित नहीं है, उसमें भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु भक्त के संबंध में भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान पराधीन है भक्त के। तो जो व्यक्ति आत्माराम है वो अपने पत्नियों से प्रेम कैसे कर सकते हैं, फिर ये प्रश्न उठाते हैं। और एक बात, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो लोग उठाते हैं, 16,000 पत्नियां, इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला। तो जीव गोस्वामी कहते हैं यह भौतिक प्रेम नहीं है, भौतिक भोग के लिए नहीं है, अपितु शुद्ध प्रेम है। फिर इस विषय को समझाने के लिए और बहुत कुछ कहते हैं, वो तो एक अलग ही विषय है। तो अब अंतिम बात पर आते हैं कि क्या भगवान इन दोषों से प्रभावित होते हैं। हमने देखा कि भगवान ऐसे कई दोष प्रकट करते हैं, परंतु क्या वे प्रभावित होते नहीं। जब ये दोष अज्ञान से जनित होते हैं, ये भगवान में होते ही नहीं है, परंतु ज्ञान जनित दोष जो है भगवान में देखे जाते हैं, भगवान इनको प्रकट करते हैं। भगवान इनसे प्रभावित, भगवान किसी दोष से प्रभावित नहीं होते हैं। तो भागवत में कहा जा रहा है कि ये शोक मोह स्नेह भय, ये सब अज्ञान जनित है, ये भगवान को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो भगवान किस भाव में रहते हैं, प्रेम में भगवान इस तरह के भाव प्रकट करते हैं, इसीलिए इनको दिव्य दोष कहते हैं। क्या हमें भगवान में ये सब किसी भी प्रकार का दोष देखना चाहिए, ये अंतिम बात भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं, कदापि नहीं, कभी भी भगवान में किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखना चाहिए। यदि भगवान में ये दोष दिखता भी है तो हमें अच्छे से समझ के रखना चाहिए कि ये भगवान में जो दोष दिख रहे हैं ये पूर्ण रूप से शुद्ध प्रेम जनित है, किसी भी भौतिक गुण से जनित यह दोष नहीं है। तो ये अंतिम बात है, और ये कहकर हम यहाँ पर प्रवचन विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।